Hello dear students, welcome back to another video lecture of the chapter 7 evolution। तो बच्चों आज इस चैप्टर का हम लोग जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज योर ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम सीखने वाले हैं कि हम जो ह्यूमन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम में किस तरह के चेंजेस आए। पहले हम जैसे कि एप जैसे एनिमल हुआ करते थे, ठीक है ना। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है किस तरह के चेंजेस आए इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एबोरियल हुआ करते थे, पेड़ पर रहा करते थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समय ऐसा आया कि एनवायरनमेंट में चेंज आते गए और इन एनिमल्स को जो है ग्राउंड पे आना पड़ा। तो ग्राउंड पे जैसे ही आए इनके फूड हैबिट्स में चेंज हुआ, इनके लोकोमोशंस के बिहेवियर में चेंज हुआ। तो धीरे धीरे जो है इन एनिमल्स के अंदर जो जो वेरिएशन आते गए वो एक्युमुलेट होते गए और आज प्रेजेंट में हमको जो ह्यूमंस है हम जैसे है वैसे नजर आते हैं। लेकिन हमारा जो एंसेस्टर का लीनिएज क्या है, व्हाट इज आवर लीनिएज। लीनिएज मतलब सीक्वेंस, डेवलपमेंट का सीक्वेंस, इवोल्यूशन का सीक्वेंस ह्यूमन का। तो वो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको फोसिल्स बताते रहूंगा सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो इन सब फोसिल्स को जो है आपको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला जो ह्यूमन का फॉसिल है, द फर्स्ट फॉसिल ऑफ द ह्यूमन, ये दो फॉसिल मिले थे। एक था ड्रायोपिथेकस और एक था आपका रामापिथेकस। इन दोनों फॉसिल्स में मेजर डिफरेंस क्या होता था। अगर हम ड्रायोपिथेकस के बारे में बात करें तो ड्रायोपिथेकस का जो फॉसिल मिला था ये बिलासपुर से मिला था। तो फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम बिलासपुर, फॉसिल्स फ्रॉम बिलासपुर। और ये जो बिलासपुर है बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है, आपका मतलब इंडिया से ही डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना। इनका जो बॉडी था हेयरी था, बॉडी वॉज, बॉडी में बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे और ये बहुत एप जैसे होते थे, दे आर मोर एप लाइक, ठीक है ना। और ये गोरिल्ला की तरह चलते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला। याद रखना हर एक फॉसिल के क्या क्या प्रॉपर्टीज थे याद रखने पड़ेंगे आपको, लेकिन ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, ड्रायोपिथेकस के बारे में। इनका जो फॉसिल था ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मिला था। इनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर हुआ करते थे, ये एप की तरह चलते थे, मतलब दिखने में एप की तरह थे और गोरिल्ला की तरह चलते थे, मतलब कि चार पैरों पे चलते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम रामापिथेकस के बारे में बात करें तो इनका जो फॉसिल था ये शिवालिक हिल से मिला था आपका। तो फॉसिल्स हुए या फिर फॉसिल्स फ्रॉम शिवालिक हिल्स। तो जो फॉसिल्स थे शिवालिक हिल से मिले थे, ये सीधे चलते थे लेकिन दे वॉक्ड इरेक्ट। और आगे अगर बात करें, दे हैड स्मॉल कैनाइन्स, कैनाइन मतलब दांतों के बारे में बात की जा रही है। इनमें कैनाइन स्मॉल थे और ये ज्यादा मैन की तरह दिखते थे, ठीक है ना। सो दे आर मोर मैन लाइक। लेकिन बच्चों हमारे लीनिएज में जो हमारे एंसेस्टर्स को कंसिडर किया गया है वो ड्रायोपिथेकस को कंसिडर किया गया है आपका। तो दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एप एंड मैन। ओके, तो दे आर कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर्स फॉर एप एंड मैन। तो एप और मैन के बीच में जो है इनको कॉमन एंसेस्टर माना गया था। और जो ड्रायोपिथेकस है ये आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे। दे एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो। MYA का मतलब होता है 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान दीजिएगा, हम ह्यूमन एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले दो फॉसिल बताए, एक बताया आपको ड्रायोपिथेकस और दूसरा बताया रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बारे में क्या पता चला कि इनका जो फॉसिल है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मिला, बॉडी हेयरी था, एप की तरह दिखते थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे।
और इन्हीं को जो है एप और मैन का एक कॉमन एंसेस्टर माना गया। मतलब लेटर ऑन इसी जो है इसी फॉसिल से बहुत सारे ब्रांचिंग हुए होंगे आपके, जिसमें से एक ब्रांच जो है एप बन गया और एक ब्रांच जो है आपके मैन बन गए, ठीक है ना। रामापेथिकस शिवालिक हिल से मिला था, ये मैन जैसे थे आपके, लेकिन इनको जो हमारा एंसेस्टर नहीं माना गया है आपका, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फिर कौन कौन से फॉसिल आए होंगे, ठीक है ना। तो ये पहला फॉसिल था जिसमें मैंने आपको दो मेंशन किए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं फॉसिल के बारे में बात करूं, दिस इज योर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को जो है अफ्रीकन एप मैन भी कहा गया है, सो दे आर आल्सो नोन एज अफ्रीकन एप मैन। और इनका जो फॉसिल था वो मिला था ईस्ट अफ्रीका से, और इनके फॉसिल को डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने, ठीक है ना। तो फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट। तो रेमंड डार्ट ने जो है फॉसिल को डिस्कवर किया था, और ये स्टोन के वेपन्स यूज करते थे, दे यूज स्टोन वेपन्स। वेपन्स का मतलब है औजार या फिर आप हथियार कह सकते हो। तो ये इसलिए हंटर्स हुआ करते थे, ये शिकार करते थे। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये 600 सीसी का था। देखो बच्चों, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। क्रेनियल कैविटी में कितना वॉल्यूम है जिसमें ब्रेन अकोमोडेट हो सकता है, उस वॉल्यूम को, क्रेनियल कैविटी के वॉल्यूम को क्रेनियल कैपेसिटी कहा गया है। यहाँ पर ये जो है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपका होता था, ठीक है ना। ये फल भी खाते थे, दे एट फ्रूट्स, ठीक है ना। इनमें बाइपेडल लोकोमोशन था, मतलब ये दो पैरों पे चलते थे। और बाइपेडल लोकोमोशन तभी पॉसिबल होता है जब लंबर रीजन में वर्टेब्रल कॉलम अगर पूरा का पूरा सीधा कब होगा, जब उसमें कोई ना कोई कर्व होगा। इमेजिन करो चार पैरों पे चलने वाला एनिमल जैसे कि डॉग हो गया, वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता आपका। वो सीधा तब खड़ा हो सकेगा जब उसके वर्टेब्रल कॉलम में कर्व बन जाएगा आपका, और वो कर्व जो इनमें था आपका वो लंबर रीजन में था आपका। तो दे हैड लंबर कर्व, ठीक है ना, हो गए। और इनके जो दांत थे वो मैन जैसे थे, दे हैड मैन लाइक टीथ। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस फॉसिल के बारे में, ठीक है ना। इनको जो है अफ्रीकन एप मैन भी कहा गया था, ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, और इनके फॉसिल को डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने। ये पत्थर के औजार यूज करते थे, इसीलिए हंटिंग में माहिर थे आपका। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 600 सीसी का था। ये फल भी खाते थे और इनमें बाइपेडल लोकोमोशन था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो इसमें से जो है ये जो आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, इस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से दो ग्रुप और निकले आपके, ठीक है ना। और वो दो ग्रुप कौन कौन से, एक था आपका, इसमें से दो ग्रुपिंग निकला आपका, या फिर इसके से दो ब्रांचेस निकले। एक था आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस रोबस्ट, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस रोबस्टस, और एक था आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बोसाई, ठीक है ना। तो इसमें से जो है ये दो ब्रांचेस और निकले लेटर ऑन आपका, ठीक है ना। तो ये आपका जो है फॉसिल हो गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो हमने तीन फॉसिल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज द ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है ना। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब अगले फॉसिल की तरफ हम डिस्कस करते हैं, अगला फॉसिल हमारा कौन सा हो। तो अगले फॉसिल के बारे में अगर हम बात करें, दिस फॉसिल वुड बी योर होमो हैबिलिस। तो तीसरा फॉसिल आपको मिलेगा, दिस इज योर
होमो हैबिलिस, ठीक है ना। इनके फॉसिल को डिस्कवर किया था लीकी ने, द फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाय लीकी। इनके फॉसिल को लीकी ने डिस्कवर किया था और इनकी खास बात ये थी कि ये मीट नहीं खाते थे, डू नॉट ईट मीट। ये मीट नहीं खाते थे आपका, ठीक है ना। इनको जो है हैंडीमैन भी कहा गया है। ठीक है ना, इनको हैंडीमैन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है अपने जगह को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते थे, जिस जगह में रहते थे वहां से वो उस जगह को फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहते थे, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अ हैंडीमैन। ये हो गए हमारे 3 फॉसिल, ठीक है ना। ये सारे फॉसिल आपको याद रखने हैं, इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इतना ही है। इसके बाद जो है आपका एक और फॉसिल आया और ये फॉसिल था आपका होमो इरेक्टस। दिस फॉसिल वाज होमो इरेक्टस, ठीक है। चलो होमो इरेक्टस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो दे एग्जिस्टेड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये 1.5 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे। ये सबसे रीसेंट फॉसिल है। देखो लीनिएज में हालांकि ये पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनके फॉसिल को जो है रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। ओके, तो दे आर द मोस्ट रीसेंट फॉसिल फाउंड इन 1891। दे आर योर मोस्ट रीसेंट फॉसिल। ठीक है ना। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 900 सीसी था। तो क्रेनियल कैपेसिटी इज योर 900 सीसी। ओके। ये मीट खाते थे आपका, दे एट मीट। और इसी में से जो है दो ग्रुप फिर से आपके जो है दो लिनिएजेस और मिले हमको। पहला था होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है ना। और जो दूसरे वाले थे मैं यहां लिख दूं, दूसरे वाले थे आपके होमो इरेक्टस पेकाइनस। ठीक है। अब इनके प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो होमो इरेक्टस थे, इनको जावा एप मैन भी कहा गया था। दे आर आल्सो नोन एज जावा एप मैन। क्यों? क्योंकि इनके फॉसिल को जावा में पाया गया था। तो फॉसिल फ्रॉम जावा, ठीक है ना। और ये जो होमो इरेक्टस पेकाइनस था, इनको जो है पैकिंग मैन भी कहा गया था। दे आर आल्सो नोन एज पैकिंग मैन। पैकिंग मैन इनको इसीलिए कहा गया था क्योंकि इनका जो फॉसिल था वो चाइना से मिला था। तो फॉसिल डिस्कवर फ्रॉम चाइना। और चाइना के एक जगह का नाम है जिसको कहते हैं हम लोग पैकिंग। तो चाइना के पैकिंग से इनके फॉसिल को पाया गया था, इसीलिए जो है इनको हम लोग पैकिंग मैन भी कहते हैं, ठीक है। और पैकिंग मैन में जो क्रेनियल कैपेसिटी हुआ करता था वो था आपका 1075, या फिर हम कहें 1075, ठीक है ना। तो ये थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की हमारे सीक्वेंस में जो है फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो दे एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट जो है आपका 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये सबसे रीसेंट फॉसिल है क्योंकि इनके जो फॉसिल रिसेंटली डिस्कवर हुए दैट इज इन द 1981। इनमें क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी का था और ये मीट खाते थे। इसमें से दो लीनियस निकले बच्चों। एक था होमो इरेक्टस इरेक्टस जिसको जावा एप मैन कहते हैं, जिसके फॉसिल को जावा से पाया गया है, एक जगह का नाम है आपका। और इसमें से एक और लीनियस निकला था होमो इरेक्टस पेकाइनस, जो चाइना से मिला है आपका पैकिंग से। तो दैट्स व्हाई इनको जो है पैकिंग मैन भी कहा जाता है। और इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो आपका 1000 या फिर 1075 सीसी का, ठीक है ना। लेकिन ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। इनमें से जो फर्दर इवॉल्व हुए ना वो सरवाइव करते गए आपका, ठीक है ना। इसके मैंने सबसे पहला वाला आपको फॉसिल बताया, तो वो सारे सरवाइव नहीं कर पाए। उसमें से नेचर ने उस समय जिसको बेस्ट एडाप्टेड था, जिसमें बेनिफिशियल वेरिएशन थे, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना। फिर लेटर ऑन वो आए, फिर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरह से जो है हमको फॉसिल मिलते गए इस सीक्वेंस में। आप
ठीक है ना? तो उसी सीक्वेंस को जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम 5th वाले पे जाते हैं बच्चों। हमारा जो 5th वाला है दैट इज़ योर नियंडरथल मैन। तो नियंडरथल मैन के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये 1.4 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। दे एग्जिस्टेड 1.4 मिलियन ईयर्स अगो इन सेंट्रल ईस्ट एशिया या फिर ईस्ट सेंट्रल एशिया। ठीक है। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, इफ वी टॉक मोर अबाउट देम, तो ये अपने बॉडी को ढकने के लिए जो है प्रोटेक्शन यूज करते थे। तो दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स यूज करते थे। इनके साथ के जो होते थे जब मर जाते थे तो उनको ये बैरी भी करते थे। सो बैरिड द डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है इनको फर्स्ट सिविलाइज्ड भी कहा गया है। सिविलाइज्ड। नियंडरथल मैन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1.4 मिलियन ईयर्स अगो ये ईस्ट सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट करते थे। ये अपने बॉडी को ढकने के लिए तरह तरह के चीजें, जैसे किसी जानवर का चमड़ी हो गया, ये सारी चीजें जो है यूज करते थे। इनके साथ के जो मर जाते थे उनको ये दफना देते थे, आपका दे बैरी देम। तो इसलिए जो है इनको फर्स्ट सिविलाइज्ड जो भी एनिमल है माना गया था। ठीक है ना? ओके। इनका हाइट जो था शॉर्ट था। Height was short, strong mandible, mandible ये वाला, ठीक है ना? ये जॉ बोन इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था, इनमें क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा था। दैट इज व्हाट 1400 सीसी। इनमें 1400 सीसी का जो क्रेनियल कैपेसिटी था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जो है क्रेनियल कैपेसिटी होने के बाद ये नियंडरथल मैन जो है ये सरवाइव नहीं कर पाया आपका। ठीक है ना? अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो है फॉसिल आते हैं। ठीक है ना? तो आगे वाले फॉसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नियंडरथल मैन के बाद डायरेक्टली जो है होमो सेपियंस आए। नियंडरथल मैन एक्सटिंक्ट हो गए, इसमें से जो बचे, जो नया स्पीसीज आया उसको हमने कहा होमो सेपियंस। ठीक है ना? तो सीक्वेंस में देखते हैं आगे हमको क्या मिलने वाला है। तो आगे हमको मिलने वाला है यहाँ पर होमो सेपियंस, जो 6th पर आता है हमारे सीक्वेंस में। देखो, जहां पर ये सेपायंस आ जाता है या फिर सेपियंस आ जाता है, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, तो ये अब ज्यादातर जो है मैन की तरह होंगे जहां पर सेपियंस आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है आपके एग्जिस्ट करते थे 10 to 70 ईयर्स अगो। दे एग्जिस्टेड 10 to 70,000 ईयर्स अगो। ठीक है ना? और इसमें से आपके दो लीनिएजेस निकले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला लीनिएज था होमो सेपियंस फॉसिलिस। ठीक है। और दूसरा था आपका होमो सेपियंस सेपियंस। तो सबसे पहले हम लोग जो है होमो सेपियंस फॉसिलिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको मॉडर्न मैन भी कहा जाता है, जो हम हैं एक्चुअली में। ठीक है ना? तो इस होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है होमो सेपियंस फॉसिलिस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक? ये थोड़ा मैं मिटा दूं। तो होमो सेपियंस फॉसिलिस के बारे में अगर हम बात करें तो इनको क्रो मैग्नॉन मैन भी कहा जाता था।
दे आर ऑल्सो नोन एज क्रो-मैग्नन मैन। ये बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, टॉल होते थे, सीधे जाते थे, आपके इरेक्ट थे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनका क्रेनियल कैपेसिटी तो और भी ज्यादा था, नियंदरथल मैन से भी ज्यादा था। इनमें जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 1600 सीसी का था बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें, केव में रहते थे, दे आर योर केव ड्वेलर्स। और ज्यादातर आजकल हमको जो केव में पेंटिंग्स मिलता है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और ये कार्निवोरस थे आप। और ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते थे, दे यूज्ड। सोफिस्टिकेटेड टूल्स का मतलब, सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड टूल मतलब से बो एंड एरो, जैसे धनुष वगैरह यूज करना, स्पेयर भाला वगैरह यूज करना, ठीक है ना। तो ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते थे। तो होमो सेपियंस सेपियंस का जो पहला वाला आपका ब्रांच आया था आपका, दैट इज उनको क्रो-मैग्नन मैन या फिर होमो सेपियंस फॉसिलिस भी हम लोग कहते हैं। ये लंबे लंबे थे, इरेक्ट थे, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हुआ करता था, ये गुफा में रहते थे, दे आर केव ड्वेलर्स, कार्निवोरस थे और सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज। लेकिन फिर भी जो है ये सरवाइव नहीं कर पाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होमो सेपियंस सेपियंस जो मॉडर्न मैन कहलाता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा मैं मिटा दूं। ओके, तो होमो सेपियंस सेपियंस जिनको आज हम मॉडर्न मैन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मैन। ये हमारा बी होगा, ठीक है ना। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले बच्चों एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, दे हैव डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसे कि इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एनिमल्स, जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, लोकोमोशन के लिए हॉर्स हो गया आपका, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए डॉग हो गया, तो ऐसे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो लगभग इन्होंने स्टार्ट किया था, दैट इज 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के कारण क्या हुआ, इनको कम्युनिटी बनाने का मौका मिला, क्योंकि पहले फूड के लिए लोग क्या करते थे, यहाँ वहां जो है जाते रहते थे, नोमैड्स की तरह एक जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रहते थे। लेकिन अब जैसे कि इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इनको जो है एनिमल के प्रोडक्ट मिलने लगे, मिल्क मिलने लगा, मीट मिलने लगा, एग्रीकल्चर में वो हेल्प करने लगे। साथ साथ इन्होंने एग्रीकल्चर भी जो है स्टार्ट कर दिया था आपका, ठीक है ना, जिससे कि इनको कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला। अब अगर हम बात करें, ये जो होमो सेपियंस सेपियंस है, ये 4 एथनिक ग्रुप में डिवाइडेड है, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 एथनिक ग्रुप्स। ठीक है ना, 4 एथनिक ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। हालांकि ये सेम स्पीसीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया जहां पर ये रहते हैं, इनमें थोड़ा बहुत जो है आपको चेंजेस नजर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स है, इसके बारे में हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे। जो पहला एथनिक ग्रुप है, ये है नेग्रोइड्स। और निग्रोइड जैसे कि आपको पता है आपको अफ्रीका में मिलेंगे। जो दूसरा एथनिक ग्रुप है, दैट इज योर कॉकेशियंस। और कॉकेशियंस आपको इंग्लैंड में मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग देम इन इटली। और एथनिक ग्रुप मैं यहाँ पे लिख दूं एक, ठीक है ना, ए बी सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो अगला एथनिक ग्रुप है वो आपको ईस्टर्न मिल जाएगा। ईस्टर्न में जैसे कि जापान वाले आ जाएंगे,
चाइना आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, और एक और एथनिक ग्रुप होगा आपका, दिस आर मंगोलॉइड्स। और मंगोलॉइड्स आपको मंगोलिया में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हो गए आपके एथनिक ग्रुप्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है ना। तो हम होमो सेपियंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होमो सेपियंस का मैंने कहा था इसके दो लीनिएजेस हैं। एक है होमो सेपियन फॉसिलिस जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो पेरिश हो चुके हैं आपके, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और दूसरा है आपका होमो सेपियन सेपियंस, इनको मॉडर्न मैन भी आपका कहा जाता है। इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, एग्रीकल्चर इनमें स्टार्टेड किया इन्होंने, ठीक है ना। और ये 4 एथनिक ग्रुप में बटे हुए हैं आपके, जैसे कि निग्रोइड्स हो गए, कॉकेशियंस हो गए, ईस्टर्न हो गए और मंगोलॉइड्स हो गए, ठीक है ना। तो यही है आपके मॉडर्न मैन्स। तो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बात कि ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, ये कहाँ से आया। तो दिस होल इंफॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि ह्यूमन इवोल्यूशन का हमको पता कैसे चला, तो हमको ये पता चला ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको फॉसिल दिए थे एकदम, जो है रामापेथिकस ड्रायोपेथिकस से लेके यहाँ तक होमो सेपियंस तक, ये सारा सीक्वेंस आपको याद रखना है। और जो मैंने इनके बारे में पॉइंट बताया है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा किताबों में इसको और भी बहुत सारे जो है इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एवोल्यूशन मैन। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट है आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड, देन आल्सो यू शुड आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।